मेरी माँ हर रोज मेरा सिर मुंडवाती थी और मुझे खुद को मुस्कुराने के लिए जबरदस्ती करना पड़ता था। वह मुझे उठाकर व्हील चेयर में बैठा देती, जबकि मैं असल में सामान्य रूप से चल सकता था। मेरी माँ मेरा खाना पीसकर मुझे एक ट्यूब के जरिए इंजेक्ट करती, जबकि मैं सच में सामान्य रूप से खा सकता था। वह मुझे बिस्तर तक ले जाती और ऑक्सीजन मास्क पहनाती। वह मुझे दर्जनों बीमारियों के बारे में बताती, जैसे ल्यूकेमिया और शुगर एलर्जी, और मैं उस पर विश्वास कर लेता। मैंने कभी शुगर नहीं खाई थी और मुझे केक का स्वाद जानने की बहुत जिज्ञासा थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक और खा लिया। मेरी माँ तुरंत भागकर मुझे रोकने आई और मुझे एंटी एलर्जी इंजेक्शन लगा दिया। माँ मुझे अस्पताल ले गई, लेकिन इंतजार करते समय मैंने एक चौंकाने वाला राज सुना। उस रात जब मेरी माँ सो गई, मैंने धीरे से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और खड़ा हो गया। मैं रसोई में गया, फ्रिज खोला और व्हिप्ड क्रीम निकाली। सुरक्षा के लिए मैंने एंटी एलर्जी दवा भी बाहर निकाली। मैंने अपने हाथ पर क्रीम निकाली और उसका स्वाद चखा। बहुत समय तक कुछ नहीं हुआ। अंत में मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में बीमार नहीं था। मैं समझ गया कि मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही थी। उसने मेरी सारी बीमारियों का झूठ बनाया था, सिर्फ लोगों से सहानुभूति और दान पाने के लिए। उस दिन से मैंने बेतहाशा मिठाई खाना और सोडा पीना शुरू कर दिया, जैसे कि ये पानी हो। मेरी माँ को पता चला कि मेरे सारे दांत सड़ गए हैं। वह बेहद गुस्से में थी। उसने मुझे ऑपरेशन टेबल पर ले जाकर दंत चिकित्सक से मेरे सारे दांत निकालवा दिए। ओह नहीं, प्लीज, मैं नहीं चाहती। मेरी याचिकाएं बेकार थीं। अगले दिन मैं दर्द में उठी। मैं व्हील चेयर में बैठकर आईने के सामने गई और देखा कि मैं कितनी बदसूरत दिख रही थी। मैं पूरी तरह टूट गई थी। तभी मेरी माँ को एक चैरिटी से आमंत्रण मिला। मुझे साल का बच्चा घोषित किया गया था। मेरी माँ ने मुझे तैयार करना शुरू किया। मुझे पुरस्कार समारोह में शामिल होने का आदेश दिया। मैंने विरोध किया, लेकिन कुछ बदल नहीं सका। उसने मेरे बालों पर धनुष लगाया और मुझे लिपस्टिक पहनाई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो जिप्सी रोज। मैंने उसकी पाखंड को और स्पष्ट रूप से देखा। उसने मुझे मंच पर धकेल दिया और मुझे सभी के सामने एक नाजुक लेकिन मजबूत बच्चे का रोल निभाना पड़ा। मेरी माँ ने बड़ी रकम का दान स्वीकार किया और मेरे लिए अपनी प्रेम की दिखावटी प्रदर्शन की, लेकिन मुझे अब और सब्र